हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डिफरेंस रहता है आईटीसी में, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर जीएसटीआर 2B एंड एज पर जीएसटीआर 3B, तो क्या होगा। पहली बात तो मैं बता दूं जीएसटीआर 2B क्या है। जब आप कोई भी प्रोक्योरमेंट लेते हैं, मे बी सर्विस या कुछ, तो आप जो जीएसटी अपने वेंडर को पे करते हैं, आपका वेंडर भी लायबल है जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए और ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए। जब आपका वेंडर आप उनका जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करता है, तो वो दिखाता है कि उन्होंने ये गुड्स या फिर सर्विसेज आपको सप्लाई की है। आपके नाम के सामने आपका जो जीएसटी नंबर है उसके सामने बकायदा इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाती हैं एंड वो इनवॉइस वाइज डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होती है। जीएसटीआर 2B एक स्टैग्नेंट फॉर्म है जो अगर अपने वेंडर ने टाइम पे रिटर्न फाइल की है, से सपोज आपने गुड्स खरीदे हैं 10 जून 2023 को, तो इसके चलते आपके वेंडर को उनकी जीएसटीआर 1 रिटर्न बाय 11 जुलाई फाइल करनी है। अगर वो आईएफएफ फाइल कर रहे हैं तो बाय 13 जुलाई। अगर उन्होंने टाइम पे फाइल की है तो जीएसटीआर 2B ऑफ जून में आपको ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी कि आपके वेंडर ने दिखाया कि उन्होंने आपको ये गुड्स और या फिर सर्विसेज सप्लाई की है, जिसके सामने ये आपको आईटीसी मिल रहा है। मान लीजिए आपके वेंडर डिले करते हैं, मान लीजिए जो 11 और 13 की ड्यू डेट है वो मिस कर देते हैं एंड वो 14 को फाइल करते हैं। इन दैट केस जुलाई के यानी कि नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में आपको ये आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा। अब क्या होता है, काफी बार जब हम रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B, तो आपने उसको प्रिज्यूम किया है कि आपके वेंडर ने टाइम पे फाइल किया होगा एंड आप जून के सप्लाईज के सामने उस आईटीसी को क्लेम कर लेते हैं। अगर आपके वेंडर ने टाइम पे फाइल किया है उनका रिटर्न, तो आपका आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3 मैच करेगा। लेकिन मान लीजिए उन्होंने टाइम पे फाइल नहीं किया, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल में बताया था, जहां वो 14 को फाइल करते हैं यानी कि नेक्स्ट मंथ में, तो इन दैट केस डिफरेंस रहेगा आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B एंड जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। दोनों डिफरेंसेस के चलते पॉसिबिलिटी है कि आपको नोटिस आए इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट से। आज इसी नोटिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस कैसे डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है, कौन से फॉर्म के अंडर इशू करेगा। इशू करने के बाद आपको क्या करना है, क्या टाइम पीरियड है रिप्लाई करने का और किस तरीके से रिप्लाई करना है, वो हम आज तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हम रूल 88D डिस्कस करने वाले हैं, जो रिसेंटली आए हुए नोटिफिकेशन नंबर 38/2023, जो कि 4 अगस्त को इशू हुआ है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि अगर आपको नोटिस इशू होता है तो आपको क्या करना है। फर्स्टली जी, मान लीजिए आईटीसी मिसमैच है, यानी कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है एज पर जीएसटीआर 3B, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर आईटीसी जो जीएसटीआर 2B में दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपके जो 2B है उसमें 1000 रुपीज का आईटीसी दिख रहा है, लेकिन आपने 1100 ले लिया है, तो इन दैट केस 100 रुपीज का डिफरेंस है, जिसके लिए आपको नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस इशू करने का फॉर्म है पार्ट ए ऑफ DRC 01C। आई एम सॉरी, ये आरडीसी लिखा है बट ये डीआरसी है। DRC 01C पार्ट ए में आपको इशू किया जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा बाय ईमेल या आप एज वेल एज मैसेज कि आपको ये नोटिस इशू किया गया है। प्लस आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जब लॉग इन करेंगे, तो आपको नोटिस के टैब में ये नोटिस दिखेगा। आपको 7 दिन के अंदर इस नोटिस का रिप्लाई करना है। सो आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। 7 दिन के अंदर आइडेंटिफाई करो कि डिफरेंसेस क्या है, क्यों आपका आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B एंड एज पर जीएसटीआर 3B मिसमैच है, एंड उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसका रिप्लाई करो। सो आई सजेस्ट जब आप क्रेडिट ले रहे हैं एंड जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप तभी ये कंपैरिजन कर ले कि क्या डिफरेंसेस है
जो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली एक्शन ले। क्योंकि जब ये नोटिस आएगा आपके पास एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा, सिर्फ 7 दिन का उसको रिप्लाई करने के लिए। अब रिप्लाई 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो वाक़ई में आपने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया है, तो आपको जो भी डिफरेंस रहेगा, जैसे अपने केस में मैंने बोला ₹1000 जीएसटीआर 2B में है एंड ₹1100 जीएसटीआर 3B में। तो डिफरेंस है ₹100 का, तो आपको वो डिफरेंस पे करना होगा ₹100 का विद इंटरेस्ट। सेकंड, वाक़ई में डिफरेंस है बट उसका आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। या फिर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है आपके पास और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वाक़ई में आपसे गलती हो गई है और आपने एक्सेस क्रेडिट ले लिया है। तो इन दैट केस पार्शियल रिस्पॉन्स होगा और पार्शियल पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। ये जो भी तीनों में से आप जो भी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं या जो भी ऑप्शन आप एप्लीकेबल है आपको, आपको इंश्योर करना है कि आप 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर दें, पार्ट बी ऑफ बीआरसी 01C। अब एक्सप्लेनेशन जो मैंने ये सेकंड ऑप्शन दिया था, तो वो किस तरीके के एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो फॉर्म है उसने भी कोई स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन प्रोसेसेस दे रखे हैं, जो अगर आप पे एप्लीकेबल हैं, तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं पार्ट बी में जाकर। फर्स्ट है ITC not availed earlier due to non-receipt of supplies but availed now। यानी कि क्या, आईटीसी लेते वक्त कुछ कंडीशंस होते हैं लॉ के अंदर जो आपको फुलफिल करने हैं जब आप आईटीसी क्रेडिट ले रहे हैं। जैसे कि आपको इनवॉइस रिसीव होने चाहिए, आपके वेंडर ने जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने चाहिए, आपको एक्चुअली गुड्स रिसीव होने चाहिए एंड आपने उनका पेमेंट कर देने चाहिए 180 डेज के टाइम पीरियड में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब वन ऑफ द कंडीशन इज कि आपको गुड्स एक्चुअली रिसीव होने चाहिए। मान लीजिए आपको इनवॉइस रिसीव हो गया है, आपके वेंडर ने रिटर्न भी फाइल कर दी है, उनके जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, आपके जीएसटीआर 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट आपको गुड्स किसी वजह से एक्चुअली रिसीव नहीं हो पाए। तो इन दैट केस, क्योंकि आपको गुड्स रिसीव नहीं हो पाए हैं, आप एलिजिबल नहीं है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए। इन दैट केस आपने ये आईटीसी पोस्टपोन किया है एंड उसे क्लेम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में जब आपके पास गुड्स रिसीव हो चुके हैं। ये जो सिचुएशन है इस केस में आपका आईटीसी 2B में पिछले महीने में लिखेगा, जबकि आप क्लेम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में अपने जीएसटीआर 3B में। यहाँ डिफरेंस होना लाजिम है और इन दैट केस आप पार्ट बी में ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि आपने गुड्स रिसीव किए नेक्स्ट मंथ में और उस मंथ में नहीं जब ये आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसलिए आप नेक्स्ट मंथ के 3B में क्लेम कर रहे हैं। सेकेंड, इनएडवर्टेंटली अंडर क्लेम्ड इन द प्रीवियस पीरियड, यानी कि गलती से पिछले महीने में आपने कम क्लेम किया है आपका आईटीसी, जो आपके 2B में दिख रहा था उससे कम क्लेम किया है। तो अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग है, तो आप जो भी डिफरेंस है वो आप नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर सकते हैं। थर्ड रीजन है आईटीसी आपने इंपोर्टेड गुड्स पे क्लेम किया है, जो देखा जाए वैसे तो कस्टम्स के पोर्टल से डायरेक्टली आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्लेम कर रहे हैं अपने 3B में इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नोटिस आने पे आप ये एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट करके अपने ऑफिसर को ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर विद डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं कि क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि ये इम्पोर्ट्स है जो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन आपके 3B में एलिजिबल है। फोर्थ रीजन है आईटीसी क्लेम फ्रॉम सप्लाईज फ्रॉम एससीजेड एरियाज, जो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है किसी वजह से, वो आप 3B में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है आईटीसी जो आपने रिक्लेम किया है क्योंकि आपने पिछली बार उसको गलती से रिवर्स कर दिया था। आप जब भी 2B के हिसाब से अपना क्रेडिट लेते हैं 3B में, आपको ये भी चेक करना है कि उस पे कहीं रिवर्सल एप्लीकेबल है क्या। अब मान लीजिए आपने गलती से रिवर्स कर दिया है पिछली बार एंड आपको रिक्लेम करना चाहते हैं, तो आप रिक्लेम कर सकते हैं। ये रिक्लेमेशन की वजह से आपका डिफरेंस आ जाएगा आईटीसी एज पर 2B एंड 3B में। आप वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके ऑफिसर को आप अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि क्यों ये रॉन्गली आपने रॉन्गली रिवर्स कर दिया था पहले और अब क्यों वापस आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पाएंगे और ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड मान के आपके नोटिस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है आईटीसी आपने रिक्लेम किया है
कि पहले आपने 180 डेज के अंदर टाइम पीरियड में आपका पेमेंट नहीं किया था आपके वेंडर को, एज पर द लॉ आपको वो आईटीसी रिवर्स करना था। अब आपने पेमेंट कर दिया तो आप रिक्लेम कर रहे हैं। इस केस में जीएसटीआर 2 भी जो आपका पहले का पीरियड का था वहां पर आपका आईटीसी दिख रहा है, बट आप क्लेम अभी 3B में कर रहे हैं। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर आप वैलिड एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं अपने ऑफिसर को, तो आपका ऑफिसर बाउंड है वो नोटिस ड्रॉप करने के लिए। नेक्स्ट है आईटीसी आपने रिक्लेम किया है क्योंकि आपके सप्लायर ने पहले टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की थी, या टाइम पे रिटर्न फाइल की लेकिन पेमेंट नहीं किया है। यानी कि इस केस में आपके सप्लायर 1 ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है लेकिन 3B में फाइल नहीं किया है या 3B में पेमेंट नहीं किया है। इन दैट केस एज पर द लॉ आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो भले आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आईटीसी, तो भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते, आपको रिवर्स करना होगा। एंड फ्यूचर के पीरियड में जब भी आपका वेंडर ये क्लेम करता है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर टू बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट पीरियड। यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मिस्टेक हो चुकी है और आप नेक्स्ट पीरियड में उसे रेक्टिफाई करोगे, या फिर एनी अदर रीजंस जो सबसे फेवरेट होता है कि अगर ये किसी भी वर्ग में लॉजिकल रीजन में फॉलो नहीं हो रहा है एंड आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो आप एनी अदर रीजन सिलेक्ट करके अपना प्रॉपर रीजनेबल रिप्लाई देके नोटिस ड्रॉप करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप टैक्स पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट जो भी डिफरेंस है, सेकंड आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए, या थर्ड आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है टैक्स पेमेंट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का। अब जब भी हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं ये ऑफिसर के ऊपर रहता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। मान लीजिए अगर वो ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है आपके रिप्लाई से, या उसे लगता है कि आपने जो रीजंस दिए हैं वो प्रॉपर नहीं है, देन इन दैट केस वो नोटिस आगे चल के ऑर्डर बन जाएगा एंड डिमांड इनिशिएट कर ली जाएगी सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 में। इन दैट केस आपको वो डिमांड पे करनी है। मान लीजिए अगर आप डिमांड नहीं पे कर पाते हैं, या फिर आप अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि नहीं हमने जो क्रेडिट लिया है वो प्रॉपर है, तो इसके चलते क्या होगा, क्या नुकसान होगा आपको, क्योंकि ये नोटिस आया इशू हुआ है, आप नेक्स्ट आपके जीएसटीआर 1 को तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हो पाएगा तब तक आपका जो उस पीरियड का जीएसटीआर 3B है या फिर सब्सिक्वेंट पीरियड्स के जीएसटीआर 3B है वो भी फाइल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब एक क्लॉज आ गया है कि अगर जीएसटीआर 3B आपको फाइल करना है देन इट इज मैंडेटरी कि उसके पहले का जो जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल है वो फाइल हो चुका होना चाहिए। तो अगर वो पीरियड जैसे जून में आपको नोटिस आया है एंड आपने रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया है, देन इन दैट केस उस पीरियड का जीएसटीआर 1 क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। एंड क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि आप उसे टाइम पे रिप्लाई करके अपना जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B एलिजिबल करा दे फाइल करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो इस पे भी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगा एंड गवर्नमेंट कोई वेवर नहीं देने वाली है आपको उस लेट फी के लिए। सेकेंडली ई-वे बिल्स भी स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ई-वे बिल्स में भी एक लॉ है जहां पर अगर आप कॉन्सिक्यूटिवली 2 टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आपके ई-वे बिल्स का जो पोर्टल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। इन दैट केस आपको अपने जीएसटीआर 1 एंड 3B फाइल करनी है एंड फिर वो जाके वो ई-वे बिल पोर्टल अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक विशियस सर्कल है, यानी कि अगर आपने एक चीज मिस की है तो ऑटोमेटिकली आगे चलते आपकी बाकी चीजों पे भी इफेक्ट होगा एंड धीरे धीरे करके आपके सारे जीएसटी पोर्टल के ऑप्शंस बंद होते जाएंगे, जो कि उन्हें वापस रिट्रीव करना या फिर ओपन करवाना आपके लिए टास्क होगा। प्लस इसमें लेट फीस और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होंगे जो लगते जाएंगे जब तक आप अपना फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करके क्लोज नहीं कर देते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न जब भी फाइल कर रहे हैं, आपका आईटीसी जो रहे वो एज पर जीएसटीआर 2B रहे। अगर कोई भी डिफरेंस है तो आप उसका लॉजिकल रीजनिंग उसी वक्त नोट डाउन करके उसी वर्किंग एक मेंटेन कर लीजिए, ताकि जब भी आपको ये नोटिस आए आप उसे प्रॉपर रीजनेबल रिप्लाई दे सके विद डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपके ऑफिसर उस रिप्लाई को लेके जल्दी से जल्दी ये नोटिस ड्रॉप कर दे।
जब तक ये नोटिस आपका ओपन है और आपको डिमांड अगर इश्यू कर दी गई है, तो जैसे कि मैंने कहा कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, जहाँ पर आप जीएसटी और 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएँगे। 1 नहीं फाइल हुआ तो 3 भी नहीं फाइल होगा। 1 और 3 भी दोनों फाइल नहीं हो पा रहे हैं तो आपका ई-वे-बिल पोर्टल बंद हो जाएगा। पॉसिबल ये भी है कि अगर आप 6 महीने तक ये रिटर्न ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेक्यूटिवली, तो आपका नंबर भी कैंसल हो सकता है। यस फ्रेंड्स, इसे हल्के में मत लीजिए, ये कोई मज़ाक नहीं है। प्लीज़ ऐसे नोटिसेस को सीरियसली लीजिएगा और अगर आप सीरियसली नहीं ले पाते तो शायद ये कॉन्सिक्वेंसेस अब काफ़ी भारी हो, जो आपको पे करने पड़ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।